एक छोटा सा प्रश्न है, एक साधक का छोटा सा प्रश्न है, संक्षेप में समझ लीजिए। प्रश्न है कि माया और योग माया का अंतर क्या है। ये दो शब्द सुनाई पड़ते हैं शास्त्रों में, माया और योग माया। जीव के ऊपर माया का आधिपत्य है। तस्मान मायी सृजते विश्व में तत्, वेद कहता है। और भगवान के पास योग माया है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कहते हैं मैं किसी को नहीं दिखाई पड़ सकता, क्योंकि मैं योग माया के पर्दे में रहता हूं। अर्थात जीव के ऊपर माया का पर्दा और भगवान के ऊपर योग माया का पर्दा। ये योग माया शब्द का अर्थ क्या है? योग माने अपनी पर्सनैलिटी में रहे। एक एक शब्द पर ध्यान दो। अपनी पर्सनैलिटी में रहे, अपने स्वरूप में रहे और माया का कार्य करे। माया का कार्य करे, कार्य इंद्रियों से, लेकिन स्वयं माया के अंडर में न हो। इस प्रकार माया के अंडर में रहने वाले का जैसा कर्म होता है, ऐसे ही योग माया के द्वारा भी सब कर्म होता है। ठीक वैसे ही 100%। जैसे जो जीव माया के अंडर में होता है, उसमें काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, ईर्ष्या होती है, अहंकार होता है। ये सब बीमारियां होती हैं और इनके कार्य भी होते हैं। उसके अंदर काम है तो वो संसारी विषय भोग करता है, बच्चे पैदा होते हैं। क्रोध है तो वो मार धाड़ करता है या मर्डर भी कर देता है। लोभ है तो वो लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने को पागल हो रहा है। ये सब बीमारियां जैसे माया के अंडर में रहने वाले के साथ होती हैं, ऐसे ही योग माया वाले के द्वारा भी होती हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और बड़े बड़े वशिष्ठ, जनक, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, कपिल, कणाद, तमाम बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, महर्षि, वेदव्यास, भगवान के अवतार, पांडव, अर्जुन और सबसे बड़ी महापुरुषों की दादी गोपियां, जिनके लिए नारद भगवान के अवतार, उन्होंने अपने नारद भक्त सूत्र में एक ही एग्जाम्पल दी, यथा ब्रज गोपिका नाम। सारे महापुरुषों में टॉप करती हैं ब्रज गोपियां। तो ये सब गृहस्थ में थी, जितना मैं नाम गिना रहा हूं। 99.9% महापुरुष सतयुग से लेकर और आज तक सब गृहस्थ में हुए।
इनकी स्त्री थी, बच्चे थे, नाती पोते थे। अब प्रश्न आता है कि ये बड़े बड़े महापुरुष जिनको पहले भगवत प्राप्ति हो गई, प्रहलाद, ध्रुव, सतयुग के महापुरुष, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ जिनके लिए, और उसके बाद फिर प्रहलाद ने ब्याह किया, फिर बच्चे हुए, उन्हीं की संतान है विरोचन और बलि वगैरह, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो ये काम रहित होकर और इनके बाल बच्चे हो रहे हैं। हम मायाधीन जीव सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे लिए इम्पॉसिबल। काम रहित हो और बाल बच्चे हो रहे हैं, क्रोध रहित है महापुरुष गीता ज्ञानी अर्जुन करोड़ों मर्डर कर रहा है, 1 2 4 नहीं, हनुमान जी करोड़ों मर्डर, ब्रह्म हत्या कर रहे हैं लंका में, और सर्वत्र सिया राम मैं सब जग जानी, सीताराम को देख रहे हैं सब जगह और मर्डर भी कर रहे हैं। प्रहलाद एक मनवंतर राज्य कर रहे हैं, करोड़ों वर्ष। हम लोग भी उस समय में रहे होंगे और किसी ने कहा होगा ये प्रहलाद महापुरुष है, तो हम लोग कहते होंगे ये काहे के महापुरुष है, इनके स्त्री है, बाल बच्चे हैं, और ये करोड़ों वर्ष से राजा बने हैं, इनका पेट नहीं भरा, वैराग्य नहीं हुआ। सारी पृथ्वी के राजा ये ध्रुव जी है, ये ऋषभ है, 100 पुत्र। तो भगवान के अवतारों में भी सब गृहस्थ, अधिकांश, और खास तौर से रामकृष्ण अवतार की भक्ति हमारे देश में होती है। तो राम को भी आप जानते हैं सीतापति है, लक्ष्मण के भी स्त्री, भरत के भी, शत्रुघ्न के भी, और कृष्णावतार में तो बलराम के भी, और श्री कृष्ण के तो 16,108, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। और श्री कृष्ण का नाम है आत्माराम। आत्माराम माने केवल अपने में तृप्त। परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया कि भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान हैं और इन्होंने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया, ये तो महापाप है, वेद में कहा गया है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणांच साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, वहां बुद्धि मत ले जाओ, उनके कार्य योग माया से होते हैं। योग माया भगवान की एक पावर है, वो क्या करती है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, ऐसी शक्ति होती है उसमें। उस शक्ति से भगवान और महापुरुष कार्य करते हैं, इसलिए वहां बुद्धि न ले जाना, नामापराध हो जाएगा और तुम्हारी सारी साधना जीरो हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। सुखदेव, मेरा भागवत सुनाने ही व्यर्थ हो जाएगा।
यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न यमानास तस्येच्छयात् वपुषा कुत एव बंधा। अरे मूर्ख परीक्षित, जब उनको प्राप्त कर लेने वाला ही माया से परे होकर योग माया के द्वारा कार्य कर रहा है, इतिहास भरा पड़ा है, तो भगवान के लिए तू प्रश्न कर रहा। उनके कार्य योग माया से होते हैं, इसलिए वो अपनी पर्सनालिटी में रहते हैं काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, लेकिन कार्य करते हैं काम क्रोध लोभ मोह का, पराकाष्ठा का। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय करते हैं भगवान। और महापुरुषों ने तो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। ऐसे ऐसे हमारे यहां महापुरुष हुए हैं, चित्रकेतु, उनके 1 करोड़ स्त्री, कान खड़े हो जाएंगे आपके सुन के। 1 करोड़ स्त्री, एक को भी बच्चा नहीं। तो ऋषियों की शरण में गए, एक बच्चा तो दे दो हमको, कोई बच्चे नहीं हमको। पांडव, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सत पंथ डरो। तुलसीदास कहते हैं कि पांडव कैसे पैदा हुए, यही निंदनीय है। फिर 5 भाइयों ने एक श्रीमती बना लिया, द्रौपदी। बोलो कितना बड़ा पाप है ये। बड़े भाई की बीबी भी वही, छोटे भाई की भी वही। राम तो कह रहे हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी। छोटे भाई के प्रति जो दुर्भावना करे, छोटे भाई की बीबी के प्रति, उसको मार डालना चाहिए। और यहां प्रैक्टिकल बीबी बनाए हैं 5 पांडव द्रौपदी को, और सब महापुरुष हैं, और द्रौपदी भी महापुरुष। भगवान भाग के आए अवतार लेकर के चीरहरण में। तो योग माया का कार्य माया की तरह होता है। क्रिया सर्वापि सैवात्र परं कामो न विद्यते। वल्लभाचार्य ने कहा क्रिया सब वैसी ही होती है, संसारी मायाधीन की तरह, लेकिन वो माया से परे होते हैं, इतना अंतर होता है। देखो ये संसार में भी आप लोग करते हैं, ते नैवालिंगिता आलिंगिता कांता, ते नैवालिंगिता सुता। ये छाती है आपकी, हाँ, इसी छाती से आप माँ को चिपटाए होंगे, हाँ, बहन को चिपटाए होंगे, हाँ, बेटी को चिपटाए होंगे, हाँ, और बीबी को चिपटाए होंगे, हाँ। छाती वही है, लेकिन सबके चिपटाने में भेद है। माँ के चिपटाने में, बेटी के चिपटाने में, ये सब अलग भावना हुई, और बीबी के चिपटाने में अलग भावना हो गई। तो क्रिया एक सी दिख रही है, लेकिन मन का कार्य अलग अलग हो रहा है। तो जब आप ही इतना कर लेते हैं, तो भगवान और महापुरुष के लिए क्या सोचना है। वो तो योग माया से कार्य करते हैं। इसलिए योग माया का मतलब योग रहे अपनी पर्सनालिटी में, पतन की बात सोचने में ना आवे। इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा, देखो आचार्यम माम बिजानिया नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। देखो महापुरुष को शरण में जब जाओ, तो महापुरुष में माइक कार्य को देखकर मत सोच लेना ये माइक है।
अन्यथा नामा अपराध हो जाएगा, तुम मर जाओगे। ये तो हमारी तरह ये भी है, खाता है, पीता है, सोता है, इसके भी बाल बच्चे हैं, तो सब हमारी तरह है। ये काहे का महापुरुष है? ऐसा धोखा खा जाओगे तो नमर्त बुद्धिया सूये, तो मनुष्य की बुद्धि मत लाना मायाधीन वाली, माया के अंडर वाली। ये योग माया से कार्य करते हैं भगवान, और भगवान के जन जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में एक और होते हैं, उनको कहते हैं कर्मयोगी। मन का अटैचमेंट न हो, कर्म करे बिना योग माया के, तो भी उसको कर्म का फल न मिलेगा। जैसे अप्रैल फूल बनाते हैं आप लोग 1 अप्रैल को, और कोई मुकदमा दायर करे कि इसने हमको बेवकूफ बनाया और कहा कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ दावत है और शादी है और ये है और वो है, हम इतनी दूर से आए, परेशान हुए, और यहाँ कुछ नहीं था और ताला लगा था घर में उसके। तो कोर्ट कहती है अरे 1 अप्रैल है इसको माइंड नहीं करते, उसके मन में दुर्भावना नहीं है, मजाक है। ससुराल में आप लोगों को कितनी गालियां मिली होंगी, गांव में तो गाते हैं गाली दे दे कर बाकायदा ढोल बजा के, लेकिन लोग हंसते रहते हैं, कोई फील नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं कि दुर्भावना नहीं है। तो निष्काम कर्म करने वाले का ही यह दर्जा हो जाता है कि वो कार्य करे माया का और स्वयं माया से परे रहे। जैसे कमल के पत्ते पर जल, तो फिर योग माया से कार्य करने वाले भगवान और महापुरुष के बारे में तो सोचना ही नहीं है, जहां सोचे मरे। बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र को भ्रम हुआ है भगवान के अवतार काल में, और माया का रोग लगा है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी डेंजर है। फिर गृहस्थी बेचारा क्या जाने। देखो, एक 5 वर्ष का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूं कि डैडी का? बड़ी परेशान माँ, क्या कहे, क्या जवाब दे। अरे तू मेरा भी बेटा है, डैडी का भी है, दोनों का कैसे हूं, हमको समझाओ मम्मी। अब मम्मी कैसे समझावे, वो 5 वर्ष का बच्चा काम दोष से रहित, उसको कैसे समझाया जा सकता है? शब्द रटा दो भले ही, और क्या समझेगा वो? फीलिंग में नहीं है उसके काम, वो नहीं समझ सकता। ऐसे ही मायाबद्ध जीव बुद्धि के द्वारा ये नहीं समझ सकता कि कैसे ये अर्जुन वगैरह, प्रहलाद, ध्रुव और ये बड़े बड़े महापुरुष माया का कार्य करते हुए माया से परे रहे। इनको गुस्सा आया ही नहीं है, करोड़ों मर्डर किए। हम तो एक झापड़ लगाते हैं तो पहले गुस्से में पागल हो जाते हैं, बाद में झापड़ लगाते हैं किसी को। और ये इतने मर्डर किए और सब जगह श्री कृष्ण को देख रहे हैं अर्जुन, राम को देख रहे हैं हनुमान जी। ये बात मायाबद्ध अनुभव रहित होने के कारण समझ नहीं सकता। उसको मान लेना चाहिए कि वो कार्य योग माया के द्वारा है, भगवान की पावर है उसके पास। जैसे एक मदारी के पास दवा का, मंत्र का एक ऐसी पावर होती है, सांप ने काटा और असर नहीं हुआ, लेकिन हर एक कटवा लेगा कोबरा से तो मर जाएगा। जिसमें वो शक्ति है, वो शक्ति जब आप में आ जाएगी, भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो आप कहेंगे आप समझ में आया योग माया की पावर क्या होती है। अतएव माया और योग माया में ये संक्षेप में भेद है।
डिटेल में आप लोग फिर कभी समझेंगे। बोलिए लाडली लाल की।